आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और भागे भी क्यों ना। महंगाई इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप भागोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बट पता है, इन सब भागा दौड़ी के बीच में और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के चक्कर में लोग सही रास्ता दैट गोज टूवर्ड्स रीचिंग देयर वो भूल जाते हैं। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर लोग इंस्टेंट मनी मेकिंग स्कीम्स बेच रहे हैं। लाइक आप एक दिन में 10,000 रुपीज़ कैसे अर्न कर सकते हो, बिना मेहनत के आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो। In this video, I will show you a website through which you can make over 5,000 rupees per day from the comfort of your home without learning any skills. 5,000 rupees per day from the comfort of your home without learning any skills. इट्स ऑल फेक। रियल लाइफ में पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सो अगर आपसे कोई इजी मनी की बात कर रहा है ना, तो कंसिडर इट लाइक अ ट्रैप। पैसा इजीली कभी नहीं आता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पे जो इस तरीके की स्कीम्स के बारे में बात करते रहते हैं ना, Daily 50,000 rupees kamao in just 5 minutes with a secret intraday strategy. Do you think it's possible to trade in 15 minutes? Everything, all your decision, everything in just 15 minutes in a day. उनका दूसरे एंड में बोलना ऐसा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर बाहर से उठाओ पैसा। इट्स वेरी मिसलीडिंग एंड आपको इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट यू स्टार्ट मेकिंग मनी एंड यू स्टार्ट अर्निंग। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचना छोड़ दो एंड स्टार्ट थिंकिंग कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनसे आप पैसे बना सकते हो। सो जब भी आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में स्किल्ड होते हो या आपके अंदर एक्सपर्टीज होती है, तो लोग आपसे वो वैल्यू लेने के लिए, आपकी सर्विसेज लेने के लिए ऑटोमेटिकली आपको पे करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। कोई एक भैया दीदी जो बहुत अच्छी कोडिंग कर रहे हैं, उनको कंपनीज 30 लाख 40 लाख रुपए पैकेज देती है। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कंटेंट राइटर्स को बहुत अच्छा पे करती हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी तरीके से वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, वीडियो एडिटिंग करता है, मोशन ग्राफिक्स यूज़ करता है। सो बच्चे 5-5 मिनट के वीडियोस के लिए 10-10, 15-15 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ एडिटिंग का। सो पॉइंट ये है कि इफ़ देयर इज़ मनी एंड देयर आर स्किल्स, तो आपको ज़्यादा फोकस पहले स्किल डेवलप करने पे करना है। एंड यू नो, ये जो स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इनको डेवलप करने में आपको समय लगेगा, मेहनत लगेगी, बट अगर गारंटीड रिटर्न की बात करें ना, तो दिस इज ओनली गोइंग टू गिव यू गारंटीड रिटर्न। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए और इन्हें कैसे डेवलप करना चाहिए। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपने दिमाग में 2 चीज़ें पहले बहुत क्लियर रखो कि आपको क्या करना पसंद है, लाइक व्हाट इज़ योर पैशन, एंड मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। तो परफेक्ट स्किल सेट वही है जो इन दोनों के बीच में लाई करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे डिजिटल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आपको पता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कोई भी और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखते हो, तो यू आर गोइंग टू बी इन डिमांड। मतलब कि आपने वो सीखा जो आपको करने में अच्छा लग रहा है, प्लस उसकी मार्केट में भी डिमांड है। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नेचुरली आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और उन स्ट्रेंथ्स को आप किस तरीके से एनहांस कर सकते हो। एक एनालिसिस करना पड़ेगा खुद के बारे में कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दिस, इन स्किल्स को लेवरेज करके आप नई स्किल्स सीख सकते हो। Now coming to the next question that how do you develop these skills? So एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्या करना पसंद है, क्या सीखना पसंद है, किस चीज़ पर आपको काम करना पसंद है, उसके बाद उसको किस तरीके से सीखा जा सकता है, वो बहुत सिंपल है। अब मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, तो जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में मज़ा आता था। सो आई आइडेंटिफाइड कि मेरा करियर अगर मैं टेक्निकल फील्ड में बनाऊंगी या इस ऐसी फील्ड में बनाऊंगी जिसमें मुझे दोनों लेवरेज करने का मौका मिले, तो आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। So then I started focusing on learning technical skills and also practicing my communication skills. And then उसके बाद बहुत अच्छी जॉब लगी because I was focusing on the right thing with the right strategy and at the right time. But जॉब करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ that I do like to talk to people. एंड मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं कर पा रही हूँ। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। अब जब मैंने कंटेंट क्रिएशन करने का स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे सामने। पहली चीज़ तो मुझे सामने फ़ोटो खींचने नहीं आता था, मैंने कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया था।
until and unless I decided कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करूँगी। सो पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कंज्यूम करे, थोड़े बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज देखे कि किस तरीके से वीडियो का एंगल होना चाहिए, किस तरीके से कैमरा सेट करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट कैसे लिखना चाहिए, सो दैट आप जो बोलो आपकी ऑडियंस उसको सुने। एंड एक बार मैंने वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और स्किल डेवलप कर लिया, उसके बाद मेरे लिए ईजी था कि चलो ठीक है, अब चैनल बनाना है और अब सिर्फ रिकॉर्ड करना शुरू करना है। सो मेरा पॉइंट ये है कि एक बार आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपके अंदर स्किल क्या है या आप किस स्किल पर काम कर सकते हो और सीख सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा कि आप उसको किस तरीके से सीखो। आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, आपको कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी सीखना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज, ओपन डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हैं जिनसे आप रीड कर सको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन से। कितनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कितने सारे ग्रुप्स और चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इजीली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। बट अब क्योंकि बहुत सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है सीखने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको अलर्ट होना पड़ेगा और फेक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करना सीखना पड़ेगा। इनके अलावा काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि आप डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर नॉलेज एक्सचेंज करते हैं लोग। दूसरा तरीका ये है कि आप मेंटोर ढूंढ सकते हो जो कि आपकी फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें एक्सपर्टीज हो, क्योंकि उनकी जो भी गाइडेंस होगी, उनका जो भी पाथ होगा वो आपके लिए फॉलो करना सिंपल होगा, बिकॉज वो ट्राइड और टेस्टेड होगा। एंड हियर इज द कैच कि वो चीज़ जो आपको करनी पसंद है वो आपने सीख ली और आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हो, देन हु विल नॉट पे यू। नाउ इज इट ईजी टू डेवलप स्किल्स? तो देखो, इजी तो कुछ भी नहीं है, मेहनत तो हर चीज़ में तुम्हें करनी पड़ेगी, कंपटीशन हर एक चीज़ में है। एंड अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि बिना मेहनत किए मुझे नहीं मिलने वाला है, बिना स्मार्ट वर्क किए मुझे नहीं मिलने वाली कोई चीज़, बिना सीखे मुझे नहीं मिलने वाला, तो तुम ज़्यादा जस्टिफाई कर पाओगे अपनी मेहनत को एंड ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम एफर्ट कर पाओगे। देखो, जैसे बंदाबंदी पटानी है तो भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाके वो कोई हाँ बोलता है। तो ये तो हुआ एक पार्ट ना। अब जिसको अच्छा कॉलेज चाहिए उसको स्कूल टाइम पे मेहनत करनी पड़ती है, कॉलेज के बाद जिसको अच्छी जॉब चाहिए उसको कॉलेज के टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर जिसने जॉब के टाइम पे मेहनत करी नहीं उसको स्विच करने के टाइम पे मेहनत करनी पड़ती है। तो इवेंचुअली मेहनत का तो देखो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ये तो ये जॉब की बात। फ्रीलांसिंग की भी अगर बात करूँ, अगर आपको फ्रीलांसिंग फील्ड में भी जाना है तो भी मैंने बच्चों को देखा है वो 18-18 घंटे अपनी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। सो टू गेन एंड गेट एनीथिंग इन लाइफ यू नीड पेशेंस एंड प्रैक्टिस। नाउ द क्वेश्चन इज स्किल इक्वल टू मनी? सो येस, डेफिनेटली अगर आपने स्किल सीख ली है तो यू कैन ईजिली अर्न मनी। आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप प्रोडक्ट बना सकते हो, एंड इन एनी वे पॉसिबल आप अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो बिकॉज इधर बीच मुझे काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जस्ट टू से कि दीदी जॉब लग नहीं रही है, दीदी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ पर मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं एंड कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि देयर इज़ अ स्किल गैप। एंड इट्स नॉट जस्ट स्किल गैप, आई नो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, बट उसको ओवरकम तो करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दैट मीन्स आपको ज़्यादा बेटर होना पड़ेगा अपनी फील्ड में। सो वाई नॉट टू वर्क टूवर्ड्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो डू हिट द लाइक बटन एंड बाकी उन दोस्तों को भी भेज दो जो थोड़ा सा परेशान है इस समय। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आप नोटिफाइड हो जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू वेरी मच।